हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फार्मेसी इंडिया मेडिसिन पर। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, एक ऐसी बीमारी जो कि इसके केसेस बढ़ते जा रहे हैं और ये है एक किडनी स्टोन। यानी कि जो हमारी किडनी होती है उसमें हमारा स्टोन यानी कि एक तरीके से कह लो कि पत्थर सा बन जाता है। तो मन में सवाल आना चाहिए कि भाई ये आखिरकार होता क्या है। आखिरकार ये जो सवाल उठता है ये उनके जरूर उठता है जिनके ये दर्द हो रहा होता है। तो आज इस वीडियो में मैं ये बात करने वाला हूं कि भाई किडनी स्टोन होती क्या है, इसके सिम्टम्स यानी कि इसके लक्षण क्या क्या होते हैं किडनी स्टोन के, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। अगर बात करें कि भाई किडनी स्टोन्स हैं तो ये आखिरकार कितने प्रकार के होते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। रीजंस कि आखिरकार ऐसे कारण क्या क्या होते होंगे जिनकी वजह से ये किडनी स्टोन हो जाते हैं, और साथ ही साथ किडनी स्टोन अगर हो रहे हैं तो क्या इनका कोई इलाज है या इनका कोई ट्रीटमेंट है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और कौन कौन सी दवाइयां यानी कि मेडिसिन्स इस्तेमाल की जा सकती हैं किडनी स्टोन्स में, उनके बारे में भी हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे। आप जिस भी मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं या आप एक सामान्य जन हैं, ये वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि आखिरकार ये किडनी स्टोन होता क्या है। किडनी स्टोन को हम गुर्दे की पथरी के नाम से भी जानते हैं, जहां पर जो मिनरल्स या सॉल्ट्स होते हैं वो किडनी के अंदर बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको आप कह लो स्टोन क्यों करा, इसका नाम स्टोन क्यों कहा गया कि भाई पत्थर से बनने लगते हैं, कुछ इस प्रकार से स्टोन से बन जाते हैं। और जब ये बेसिकली गुर्दे की पथरी होने लगे, कहते हैं ना कि पथरी का दर्द उठ रहा है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि जो आपका यूरिनरी ट्रैक्ट होता है वो ब्लॉक हो जाता है, उसका रास्ता बंद हो जाता है और उसकी वजह से काफी लक्षण देखने को मिलते हैं। और जो एक दर्द है, दर्द काफी बढ़ जाता है और वो बहुत तेज, बहुत सीवियर पेन होता है फिर उस जगह पर, और स्पेशली ऐसा लगता है कि निचले भाग में, पेट में, कमर में, हर जगह दर्द हो रहा है। अब अगर मैं बात करूं कि भाई जो किडनी स्टोन है हम ये कितने टाइप्स के होते हैं, तो सबसे पहला आता है कैल्शियम स्टोन्स। कैल्शियम स्टोन्स, ठीक है, जो आम तौर पर सबसे ज्यादा किडनी स्टोन होते हैं वो कैल्शियम स्टोन होते हैं, जिसमें या तो कैल्शियम ऑक्सलेट जो है बनने लगता है या फिर कैल्शियम फॉस्फेट बनने लगता है, और इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा कैल्शियम स्टोन किडनी के अंदर जब बनता है। दूसरा आता है स्ट्रूवाइट स्टोन्स। ये आपका जो है बेसिकली जो मूत्र मार्ग है आपका, जिसके रास्ते हमारा सुसु यानी कि यूरिन आता है, तो उसमें यूरिनरी ट्रैक्ट में जब संक्रमण हो जाए यानी कि जब इंफेक्शन हो जाता है यूटीआई में, ये जो है हमारा स्ट्रूवाइट स्टोन तब बनता है। नेक्स्ट बात करें तो आता है यूरिक एसिड स्टोन और उसके बाद आता है सिस्टिस स्टोन। अगर मैं बात करूं यूरिक एसिड स्टोन की, ये तब बनते हैं जब हमारा जो है बेसिकली यूरिक एसिड काफी बढ़ने लगता है, यानी कि जो सुसु है वो अम्लीय है, यानी कि वो एसिड नेचर का हो जाता है, एसिड बढ़ जाता है। और सिस्टीन स्टोन्स की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही एक कह लो कि दुर्लभ प्रकार होता है, जो कि बेसिकली जेनेटिक डिसऑर्डर्स की वजह से ये ज्यादातर अमूमन देखने को मिलता है। कौन सा? सिस्टीन स्टोन। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि भाई किडनी स्टोन हो रहा है, गुर्दे की पथरी हो रही है, तो उसके लक्षण क्या होंगे यानी कि सिम्टम्स क्या क्या होंगे। सबसे पहला, आपका जो लोअर एब्डोमेन एरिया है या फिर जो आपका बैक है उसमें पेन बहुत ज्यादा सीवियर हो जाएगा। पीठ में या पेट के निचले हिस्से में बहुत तेजी से बहुत तीव्र दर्द होगा। फिर आता है कि जब आप सुसु करेंगे, यूरिन करेंगे, उस टाइम पर भी पेन हो सकता है, पेन फील हो सकता है, सुसु करते समय, पेशाब करते समय दर्द हो जाए। और नेक्स्ट आता है कि आपके यूरिन में ब्लड भी आ सकता है, पेशाब में खून भी आ सकता है अगर किसी को पथरी हो रही है। तो इसीलिए कहा जाता है कोई भी ऐसा लक्षण देखने को मिल रहा है तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क।
नेक्स्ट आता है नोसिया और वॉमिटिंग हो सकती है, आपका जी मिचला सकता है, उल्टियां हो सकती हैं, और अगर बात करूं तो यूरिन बहुत तेजी से आएगा, सुसु बार बार जाना पड़ सकता है, फ्रीक्वेंट सुसु बार बार जाना पड़ेगा, पेशाब करने की इच्छा बढ़ जाएगी, और नेक्स्ट आता है कि आपके यूरिन में या तो स्मेल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है, दुर्गंध आने लगेगी, या फिर यूरिन आपका जो है गाढ़ा हो जाएगा, क्लाउडी यूरिन हो जाएगा। कुछ इस तरीके से आपको अपना यूरिन देखने को मिलेगा अगर सब चीजें हेल्दी नहीं है। अब हम बात करेंगे कि भाई आखिरकार रीजंस क्या क्या होते हैं किडनी स्टोन के। सबसे पहला जो प्रमुख रीजन आता है वो है डिहाइड्रेशन, यानी कि पानी की कमी। जब आप पानी ठीक से नहीं पिएंगे, पूरा प्रॉपर अमाउंट में पानी का सेवन नहीं किया जाएगा, तो आपका जो है बेसिकली यूरिन कंसंट्रेट हो जाता है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो है किडनी स्टोन बनने लगता है। नेक्स्ट आता है आहार। जब आप नमक का सेवन ज्यादा करेंगे या शुगर मीठा ज्यादा खाएंगे, प्रोटीन्स ज्यादा लेंगे, तो उससे भी क्या होता है कि किडनी स्टोन बनने लगते हैं। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट आता है जेनेटिक्स, अनुवांशिकता। मतलब अगर किसी को फैमिली में कभी किसी को फोर फादर्स की अगर हम बात करें, किसी को किडनी स्टोन रहा है, तो हो सकता है तीसरी चौथी पांचवी पीढ़ी में भी ये चीज देखने को मिले, अगर पहली दूसरी तीसरी पीढ़ी में नहीं मिली। नेक्स्ट आता है मेडिकल कंडीशंस। कुछ मेडिकल कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनकी वजह से किडनी स्टोन्स हो जाते हैं, जैसे जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, या फिर मोटापा बढ़ने लगता है, या फिर पाचन संबंधित कोई दिक्कतें होने लगे, तब जाकर के ये मेडिकल कंडीशंस की वजह से भी आपके शरीर में ये किडनी स्टोन हो सकते हैं। और फिर आता है कुछ मेडिसिन भी ऐसी होती हैं, जैसे हम डायोरेटिक्स का सेवन ज्यादा कर रहे हैं या कैल्शियम सप्लीमेंट्स को ज्यादा ले रहे हैं, तब भी किडनी स्टोन्स हमारे बॉडी में यानी कि किडनी के अंदर बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे कि भाई एक इलाज क्या है अगर किसी को पथरी का दर्द हो रहा है, पथरी बन रही है किसी के गुर्दे में, तब इसका क्या इलाज है, किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट क्या होता है। सबसे पहला आता है कि मेडिकेशंस, जिसमें पेन रिलीवर्स हैं। पेन रिलीवर्स क्यों दिए जाते हैं कि भाई ये दर्द को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। जैसे कि आप आइबुप्रोफेन दे सकते हैं, पैरासीटामोल दे सकते हैं, सबसे बढ़िया एग्जांपल कॉम्बिफ्लेम। नेक्स्ट आता है अल्फा ब्लॉकर्स दिए जा सकते हैं। अल्फा ब्लॉकर्स क्या काम करते हैं कि जो यूरिनरी ट्रैक्ट होता है, ये उसकी मसल्स को रिलैक्स करते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट की मसल्स को आराम देते हैं, जैसे कि आपका टैमसुलोसिन होता है, ये हेल्पफुल होती हैं। और नेक्स्ट आता है स्टोन डिसॉल्विंग मेडिसिन्स, जैसे पोटेशियम सिट्रेट है, ये एक ऐसी मेडिकेशन है जिससे यूरिक एसिड स्टोन्स के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है, जो पथरी को घोलने का काम करती हैं, उस तौर पे इस मेडिसिन को यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है नेचुरल पासिंग, मतलब कि प्राकृतिक रूप से स्टोन को निकाल लो, ठीक है। नेचुरल पासिंग मतलब कि ऐसा भी होता है कि पानी जितना ज्यादा पिया जाएगा, उससे आप जो है बेसिकली धीरे धीरे उसको निकाल सकते हैं, ठीक है, कि ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। 8 से 10 गिलास दिन का पानी पियो तो हो सकता है कि जो पथरी है वो पानी के रास्ते, सुसु के रास्ते बाहर चली जाए। नेक्स्ट आता है कि आपका शरीर जितना गतिविधियां करेगा, शारीरिक गतिविधियां जितने आप एक्टिव रहेंगे, उतना आपके लिए मदद होगा स्टोन को पास करना, ठीक है। फिजिकल मूवमेंट स्टोन को पास करने में मदद करती है, स्टोन को शरीर से बाहर निकालने में मदद करती है। नेक्स्ट आता है मेडिकल प्रोसीजर्स, जिसमें सबसे पहला आता है लिथोट्रिप्सी। अब यहां पर साउंड वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि एक स्टोन को ब्रेक किया जा सके, ठीक है। साउंड वेव्स क्रिएट करते हैं जिससे कि स्टोन्स जो पत्थर बन गए, छोटे छोटे पथरी में पथरी हो गई है, वो टूट सके। नेक्स्ट आता है यूरेट्रोस्कोपी। अब एक थिन ट्यूब डाली जाती है कुछ इस प्रकार से, आप देख सकते हैं यहां पर भी कुछ इस प्रकार से थिन ट्यूब, पतली सी ट्यूब डालते हैं जिससे कि यूरिन स्टोन को बाहर निकाला जा सके। नेक्स्ट आता है सर्जरी। जब स्टोन्स काफी बड़े होते हैं, ठीक है, जैसे परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी होता है, जिसको आप पीसीएनएल कहते हैं। ये क्यों किया जा रहा है, जब बड़ी पथरी होती है शरीर में, उसको बाहर निकालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है।
बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आता है पेन रिलीवर्स, जैसे कुछ मेडिकेशंस हैं, आइबुप्रोफेन है, पैरासिटामोल है, तो आप इनको दे सकते हैं। ये मैं आपको वो बता रहा हूं कि वो दवाइयां जिनका इस्तेमाल आप इसके इलाज के लिए कर सकते हैं, किडनी स्टोन को ठीक करने के लिए, जिसमें पेन रिलीवर्स हैं जैसे आइबुप्रोफेन और पैरासिटामोल होते हैं। डोज की बात करें तो 400 से 800 मिलीग्राम की डोज होती है आइबुप्रोफेन की हर 8 घंटे में, और 500 से 1000 मिलीग्राम की डोज होती है पैरासिटामोल की हर 4 से 6 घंटे में। लेकिन आप इन ड्रग्स का इस्तेमाल करें तो एक चीज का ध्यान रखना, इनसे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, दुष्प्रभाव भी होते हैं कि आपके पेट में दर्द हो सकता है, जी मिचला सकता है, और आपके जो ये अल्सर्स हैं, ठीक है, पेट में जो अल्सर्स हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं जिससे जलन होती है, उसका खतरा भी बढ़ जाता है। उसका खतरा भी बढ़ जाता है। तो नेक्स्ट आता है अल्फा ब्लॉकर्स। अल्फा ब्लॉकर्स की बात करें तो जैसे टैमसुलोनिन है, ठीक है, टैमसुलोसिन, ये क्या काम करता है, जो आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में मसल्स होती हैं उसमें आराम दिलाता है, ठीक है, उसमें आराम दिलाता है और स्टोन्स को बाहर निकालने में मदद करता है इजीली, जिससे कोई परेशानी ना आए। डोज की बात करें तो यूजुअली इसकी 0.4 मिलीग्राम की डोज होती है और दिन में एक ही बार ले सकते हैं। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो इसमें आपको थकान हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, आपका हेडेक हो सकता है यानी कि सिर दर्द बढ़ सकता है। ये टैमसुलोसिन के आपको साइड इफेक्ट्स यानी कि दुष्प्रभाव मिलेंगे। नेक्स्ट ड्रग आती है स्टोन डिसॉल्विंग मेडिसिन, जिसमें पोटेशियम सिट्रेट सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि जो हमारे यूरिक एसिड स्टोन्स होते हैं ये उनको घोलने का काम करता है, उनको डिसॉल्व करने का काम करता है। कैसे? यूरिन को एसिडिक कम बनाता है, मतलब कि जो एसिड बढ़ जाता है उसको कम करता है, डिक्रीज करता है। डोज की बात करें तो 10 से 20 मिली इक्विवेलेंट जो है बेसिकली इसकी डोज होती है, और आप इसे दिन में 3 बार तक ले सकते हैं। यानी कि अगर मैं सीधी बात करूं तो 1080 मिलीग्राम की इसकी डोज आती है, जिसको डिवाइड किया जाता है। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो आपका पेट खराब रह सकता है, दस्त हो सकते हैं, पोटेशियम लेवल जो है वो काफी हद तक बढ़ सकता है, वो इंक्रीज हो सकता है, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट जो हम मेडिसिन यूज कर सकते हैं वो है डायूरेटिक्स, जैसे कि आप जो है हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्या काम करेगा, जो कैल्शियम स्टोन्स बनते हैं उनकी फॉर्मेशन को ये रोकता है, कैल्शियम स्टोन्स को होने से रोकता है, जिससे कि कैल्शियम लेवल जो है यूरिन में वो हमारा कम हो सके, वो डिक्रीज हो जाए। और अगर डोज की बात करें तो 12.5 से 25 मिलीग्राम की डोज होती है, यानी कि 12.5 से 25, और दिन में एक बार आप ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं साइड इफेक्ट्स की बात करूं तो आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो सकती है, पोटेशियम लेवल काफी हद तक कम हो सकता है, और जो ब्लड शुगर लेवल है वो भी आपका जो है बेसिकली बढ़ सकता है। ये आपके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी आती है हमारी एंटीबायोटिक्स। अब बेसिकली किडनी स्टोन्स जब हो जाते हैं, पथरी जब हो जाती है गुर्दे में, तो उसमें इन्फेक्शन होता ही है। उसको ठीक करने के लिए जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन है और ट्राइमेथोप्रिम है, सल्फामेथोक्साजोल है, इनका इस्तेमाल किया जाता है एंटीबायोटिक्स के तौर पे किडनी स्टोन्स के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए। डोज की बात करें तो ये डिपेंड करता है कि एक इन्फेक्शन कितना सीवियर है, कितनी कंडीशन खराब है एक पेशेंट की, और डोज आमतौर पर 250 से 500 मिलीग्राम दिन में 2 बार दी जाती है, अगर मैं बात कर रहा हूं सिप्रोफ्लॉक्सासिन की। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो जी मिचला सकता है, आपको चक्कर आ सकते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ लंबे समय तक अगर आप इसका उपयोग करेंगे तो प्रतिरोध का खतरा भी बढ़ जाएगा, ये रेजिस्ट कर जाएगी बॉडी को और फिर आगे किसी भी तरीके से काम ही नहीं कर पाएगी। आज के इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में जाना किडनी स्टोन्स के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। इसी तरीके की मोर अमेजिंग वीडियोस के लिए बने रहें फार्मेसी इंडिया मेडिसिन के साथ, और जाते जाते डाउनलोड कीजिएगा फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। उसमें सर्च कीजिए मेडिसिन डिक्शनरी, आपको कंप्लीट A to Z इंफॉर्मेशन मिलेगी दवाइयों से संबंधित और बीमारियों से संबंधित। और साथ ही साथ आप जुड़ सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल्स के जरिए। लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, उनके माध्यम से फॉलो कर सकते हैं। इसी तरीके की मोर अमेजिंग वीडियोस के लिए बने रहें फार्मेसी इंडिया मेडिसिन के साथ, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।